नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना है। ठीक है जी। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है, a प्लस बी प्लस 2c ये इक्वल है -1 4 8 0 2c प्लस डी 2a माइनस डी। हमने क्या टारगेट है, a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, b इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, c इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, d इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आप देखते जाइए सल्यूशन। अब देखिए पहले a प्लस बी को इक्वल करेंगे -1 के, इसका नाम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर b प्लस 2c को इक्वल कर दोगे 4 के, इसका नाम रख देंगे इक्वेशन 2। फिर 2c प्लस डी को इक्वल करोगे 8 के, इसका नाम रखोगे इक्वेशन 3। फिर 2a माइनस डी को इक्वल करोगे 0 के, इसका नाम रख दोगे इक्वेशन नंबर 4। अब बस आपने वैल्यू फाइंड करनी है a b c वगैरह की। अब देखते जाइए टेक्निक क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 को लेते हैं, चलो जी a प्लस बी इक्वल टू -1। इस तरह कर दे कि इस b को उधर शिफ्ट करोगे तो ये माइनस आ जाएगा, -1 माइनस बी। ये वैल्यू इक्वेशन 3 में इक्वेशन 4 में पुट कर दोगे। पुट a इक्वल टू -1 माइनस बी इन इक्वेशन 4, तो इधर पुट कर दोगे। अब इस इक्वेशन को लेते हैं, 2 a की जगह पुट होगा -1 माइनस बी माइनस डी इक्वल टू क्या आएगा लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे 0। तो 2 मल्टीप्लाइड होगा -2 माइनस 2b माइनस डी इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेशन को इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो -2b माइनस डी इक्वल टू 2। अब इस तरह कर दोगे, इसे इस तरह कर दोगे कि d की वैल्यू निकाल दोगे। तो इसको इधर कर दिए, +2 इधर शिफ्ट होगा, ये उधर शिफ्ट होगा, तो d की वैल्यू आ जाएगी -2b माइनस 2। ये वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर किस में यूज़ करनी है, 3 में। पुट d इक्वल टू -2b माइनस 2 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 में क्या करोगे, यूज़ करोगे। इक्वेशन 3 क्या है, 2c, ये d की जगह क्या यूज़ होगा, -2b माइनस 2 इक्वल टू 8 लिखा हुआ है। इसको उधर शिफ्ट करोगे तो 2c माइनस 2b 8 प्लस 2 आएगा, तो 2c माइनस 2b इससे आ जाएगा 10। अब आप इस तरह कर दोगे कि इससे 2 कॉमन किया मैंने, तो c माइनस 2b इक्वल टू 10, तो ये 2 और 10 आपस में कैंसिल, 5 आएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ -b प्लस c इक्वल टू 5। अब आपने इक्वेशन नंबर क्या लेना है, 2 लेना है। कौन सा इक्वेशन लेना है, 2b प्लस 2c वाला, b प्लस 2c इक्वल टू 4। तो मैं लेता हूँ b प्लस 2c इक्वल टू 4, यही है ना, b प्लस 2c इक्वल टू 4, बिल्कुल। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस कैंसल, तो देखिए c प्लस 2c ऐसे आ जाएगा 3c, 5 प्लस 4 9, नीचे 3 से डिवाइड होगा, तो c की वैल्यू आएगी 3 3 9 होता है। ओके, अब ये c वैल्यू आपने कहाँ पे प्लग करनी है, c वैल्यू सेकंड में पुट कर सकते हैं। b प्लस 2c इक्वल टू 4, इसको लेते हैं, b प्लस 2c इक्वल टू 4, c की वैल्यू 3 पुट कर दे, तो 2 इंटू 3 आएगा इक्वल टू 4 आएगा। b प्लस इससे 6 निकला, इससे 4 उधर शिफ्ट कर दोगे तो 4 माइनस 6 b की वैल्यू -2। अब ये b की वैल्यू तो -2 आ गई। अब ये b की वैल्यू इसी इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। d इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, d इक्वल टू -2b माइनस 2, b की वैल्यू पुट कर दोगे -2 -2 -2।
तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2, डी की वैल्यू आ गई 2। अब आप लास्ट बचा है ए की वैल्यू। ए के लिए क्या करते हैं, ए के लिए लेते हैं ये रिज़ल्ट, यानी ए इक्वल टू -1 माइनस बी, ए इक्वल टू -1 माइनस बी। बी की वैल्यू इधर यूज़ कर दोगे तो -1 माइनस इंटू -2, तो -1 माइनस और माइनस प्लस, तो ए इक्वल टू 1। ऐसे हमारी ये वीडियो क्या होगी,